हेलो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक का हम फर्स्ट लेसन पढ़ चुके थे। लेसन का नाम था भारतीय वसंत गीति, जो कि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली से लिया गया था। आज है उसी लेसन के अभ्यास प्रश्न। देखिए, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देना तभी सहज और सरल हो सकता है जब आपने पाठ को भली भांति कंसंट्रेट होकर समझा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जिसमें निर्देश दिया गया है कि एक पदेन उत्तरते, एक पद में उत्तर दीजिए। देखिए, लैंग्वेज चाहे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश कोई सी भी हो, उसमें जब भी हम उत्तर देते हैं ना, तो शब्द सीमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और जिन शब्दों का हम उत्तर के रूप में प्रयोग करते हैं उसमें पूछे गए प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से समाहित हो जाना चाहिए। तब तो अपना उन शब्दों का चयन करना और उत्तर देना सार्थक होता है। तो इसमें जैसा कहा गया है हमें वैसा ही करना है, हमें उत्तर एक पद में देना है। पहला प्रश्न है कवि काम संबोधयति। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने से के साथ साथ ही हम सामान्य जानकारी जो हमें होनी चाहिए प्रश्नों और उत्तरों के विषय में, वो भी देखते चलेंगे। 3 शब्द है आपके सामने, कवि ही काम संबोधयति। इन 3 शब्दों में मात्र एक शब्द ऐसा है जिसने पूरी पंक्ति को प्रश्न के रूप में बना रखा है, और वो शब्द है काम। काम जो ये शब्द देख रहे हो, ये किम शब्द की स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो पाठ के आधार पर अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली इस प्रश्न में हिंट दिया गया है कि इसकी जगह क्या उत्तर होगा, क्योंकि ये जो पद प्रयोग किया गया है ये स्त्रीलिंग का है और अपना पूरा लेसन माँ सरस्वती की वंदना के रूप में है। तो इसकी जगह जो उत्तर आएगा वो स्त्रीलिंग का होगा और द्वितीय विभक्ति का एक वचन ही होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कवि ही काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित करता है? किसको संबोधित करता है? सरस्वतीम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वतीम। वाग्देवीम, वाणीम। तो सरस्वती के जो भी पर्यायवाची शब्द हैं उनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग करते हुए उत्तर के रूप में उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके आप लिख दोगे। दूसरा है कवि ही वाणीम कामवादितुम प्रार्थयति। कवि वाणी से किसको बजाने के लिए प्रार्थना करता है? किसको बजाने के लिए प्रार्थना करता है? काम। तो वीणाम, काम की जगह क्या हो जाएगा? वीणाम। अगला प्रश्न है कवि कीदृशीम वीणाम निनादितुम प्रार्थयति। कवि किस प्रकार की वीणा को, देखो कीदृशी जो शब्द है ना, ये विशेषण के रूप में जब किसी पंक्ति को प्रश्न में परिवर्तित करना हो तब इन पदों का प्रयोग करता है, मतलब प्रयोग होता है। अगर कोई विशेषण पुल्लिंग का हो और उसके आधार पर हमें किसी पंक्ति को प्रश्न में परिवर्तित करना हो तो यहाँ पर कीदृशः शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अगर नपुंसकलिंग का हो तो कीदृशम, और स्त्रीलिंग का हो तो कीदृशीम। ये जो शब्द देख रहे हो कीदृशी, ये नदी के समान परिवर्तित होता है। कीदृशम जो है वो नपुंसकलिंग है तो फल के समान रूप परिवर्तित होगा, और जो कीदृशः है वो पुल्लिंग है तो वो राम शब्द के समान परिवर्तित होगा। तो फिलहाल यहाँ पर कीदृशी जो शब्द है वो वीणा के लिए प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यहाँ उत्तर के रूप में जो पद आएगा वो वीणा के लिए प्रयोग किए गए विशेषण शब्द के रूप में होगा। तो वीणा के लिए कौन से विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? नवीनाम। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? नवीनाम। कवि ही नवीनाम वीणाम निनादितुम प्रार्थयति। तो इस कीदृशीम के स्थान पे क्या आ जाएगा? उत्तर के रूप में नवीनाम। फिर है गीतिम कथम गातुम कथयति। अब देखिए, इसमें इसने कर्ता को गायब कर दिया। इसका कर्ता कौन है? कवि ही। कवि गीतिम कथम गातुम कथयति। कवि गीत को किस प्रकार से गाने के लिए कहता है? तो ललित नीति लीनाम।
मृदुम, आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, मृदुम, मृदुम या ललित नीति लीनाम। फिर है सरसा रसाला कदा लसंती, सरसा मीठे आम कब शोभित होते हैं, कदा तो वसंती, वसंत काले, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वसंत काले। अगला जो प्रश्न है वो है पूर्ण वाक्य में, कि निर्देश दे रखा है पूर्ण वाक्य में उत्तरता है, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। और पूर्ण वाक्य में उत्तर देने का सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ पर इन प्रश्नों में जिस शब्द से ये पंक्तियाँ प्रश्न के रूप में परिवर्तित है उस प्रश्नवाची शब्द को हटाकर उसकी जगह आप उत्तर के रूप में आने वाले शब्द को लिख दीजिए। कैसे, जैसे कवि ही वाणिम किम कथयति, कवि सरस्वती को क्या कहता है, तो जो किम है ना इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, नवीनाम वीणाम वादयितुम कथयति, कवि ही वाणीम नवीनाम वीणाम वादयितुम कथयति। तो ये जो पद है ना, ये जो 3 शब्द है वो आप किम की जगह पर रख दो और आगे पीछे इन शब्दों को वापस ऐसा का ऐसा जोड़ दो और अंत में लगे हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दो, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह इस किम की जगह हम उत्तर दे चुके ना, इसलिए हट जाएगा और इसकी जगह फुल स्टॉप पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। तो उत्तर बन जाएगा कवि ही वाणीम नवीनाम वीणाम वादयितुम कथयति, और प्रश्नवाचक को हटाकर इसकी जगह फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग कर दो। फिर है वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है। वैसे तो इसका उत्तर विस्तृत है, लेकिन हम अगर सिर्फ पाठ के आधार पर ही दें तो इसका उत्तर हो जाएगा वसंते मधुर मंजरी पिंजरीभूत सरसः रसालः मालः लसंती। वसंत ऋतु में मधुर मंजरी से पीत वर्ण वाले आम के वृक्षों की पंक्तियाँ शोभित होती हैं। तो उत्तर के रूप में क्या हो जाएगा, वसंती मधुर मंजरी पिंजरीभूत मालः सरसा रसालः लसंती। लसंती क्रियापद है तो लसंती का जब प्रयोग होगा ना तो फिर इस भवती का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। फिर है सलीलम तब वीणाम आकर्णे कथम उच्छलेत। सलीलम यानी जल, तब वीणाम तुम्हारी वीणा को सुनकर किस प्रकार से उछले, तो किस प्रकार से उछले, सलीलम। उत्तर क्या हो जाएगा, सलीलम। इस सलीलम पद का प्रयोग आप किसकी जगह कर दोगे, इस कथम की जगह। देखिए इस सलीलम और सलीलम में क्या अंतर है। सलीलम जो पद है वो पानी और जल का वो है पर्यायवाची शब्द, जबकि सलीलम जो है ना ये सामासिक पद है और ये लीला शब्द से बना हुआ है। किससे, लीला शब्द से। तो जब इसका विग्रह करते हैं ना तो लीलया सहितम इति, इस प्रकार से ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो इसका अर्थ होता है क्रीड़ा के साथ है, और इस सलीलम का अर्थ होता है जल। देखिए मात्राओं के ऋस्व और दीर्घ होने का अंतर है, तो इस सलीलम का अर्थ है जल, और इस सलीलम का क्या है, लीलया सहितम इति सलीलम। तो अर्थ हो जाएगा क्रीड़ा के साथ है, और यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो इस सलीलम पद को आप इस कथम के स्थान पर प्रयोग कर दीजिए, उत्तर बन जाएगा सलीलम तब वीणाम आकर्णे सलीलम उच्छलेत। फिर है कवि भगवतीम भारतीम कश्यः तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति। इस पूरी पंक्ति में एकमात्र शब्द ऐसा है जिसने पूरी पंक्ति को प्रश्न के रूप में परिवर्तित कर रखा है, और वो क्या है, कश्यः। कवि ने भगवती भारती को कौन सी या किसके किनारे पर सुंदर माधवी की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा को बजाने के लिए कहा है। तो कश्यः के स्थान पर आपको उस नदी का नाम रखना है। कश्यः यहाँ स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस पाठ में जिस नदी का उल्लेख किया गया है ना
उस नदी के नाम में भी आपको यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए उस पद का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो कौन सी नदी का उल्लेख किया गया है? यमुना का। तो आप कस्याः के स्थान पर रख सकते हो यमुनायाः। यमुनायाः पद का प्रयोग कहाँ कर दोगे? इस कस्याः के स्थान पर। या फिर पाठ में प्रयोग किए गए शब्द का ही अगर आप प्रयोग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कालिंदात्मजायाः। कालिंद आत्मजायाः, ये भी किसका विशेषण है? यमुना नदी का। तो यमुनायाः या कालिंदात्मजायाः, इन दोनों में से किसी एक पद का यहाँ पर प्रयोग करके इस पंक्ति का, इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो ये हुए अपने एक पद में उत्तर और ये हुए इधर पूर्ण वाक्य में उत्तर। अब चलिए इसी लेसन से संबंधित कुछ व्याकरणात्मक प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि। मतलब ख स्तंभ में दिए गए जो पद हैं उनके ख स्तंभ में दिए गए पर्याय शब्द हैं। तो तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखते, उनको चुनकर पदों के सामने लिखिए। देखिए इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो अधिकतर देखा गया है कि आप इनको यूँ आड़े तिरछी रेखाओं खींच कर इनको मिला देते हो, जो कि ये जो तरीका है ये पूर्णतः गलत है। ये साफ कह रहा है कि उनको चुनकर पदों के सामने लिखिए। तो जैसे पहला पद है सरस्वती, तो इस सरस्वती पद का सामने दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पर्याय शब्द है उसको इस सरस्वती के सामने लिखना है, न कि आड़ी तिरछी रेखाओं से मिलान करना है। तो उत्तर के रूप में क्या करना है? सामने दिए गए पदों में से जो भी इनके पर्याय पद हैं वो उन शब्दों को आपको इनके सामने लिखना है। जैसे सरस्वती, तो सरस्वती का पर्याय पद क्या है? वाणी। तो इस वाणी को सरस्वती के सामने लिख दो। ठीक है, सही। आम्रम, आम्रम का पर्याय शब्द क्या है? रसालय है। ठीक है, सही। पवनः का समीर है यानी वायु। तटे यानी किनारे पर, तो तीरे यानी किनारे पर, तो तटे का पर्याय शब्द हुआ तीरे। ऐसे ही भ्रमण, ऐसे ही भ्रमराणाम, भंवरों की, तो इस भ्रमराणाम का इसमें से पर्याय पद क्या है? अलीनाम। तो इस अलीनाम को भ्रमराणाम के सामने लिख दो। इस प्रकार से क्रमशः है सरस्वती का वाणी, आम्रम का रसालय है, पवनः का समीर है, तटे का तीरे और भ्रमराणाम का अलीनाम, ये इनके पर्याय पद हो गए। तो उत्तर के रूप में स्पष्ट रूप से आपको इन पर्याय पदों को इनके सामने लिखना है। उसके बाद में है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य, नीचे लिखे गए पदों का प्रयोग करके प्रयुज्य, प्र उपसर्ग युज धातु और लेप प्रत्यय, संस्कृत भाषाया वाक्य रचना कुरुते, संस्कृत भाषा में वाक्यों की रचना कीजिए। देखिए हमें इन दिए गए शब्दों से इस प्रकार से वाक्य बनाने हैं कि इनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ध्यान रखिए वाक्य जितना छोटा हो सके उतना ही आपको बनाना है और उसमें व्याकरणात्मक की दृष्टि से किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जैसे पहला पद है निनादे। अब निनादे एक क्रियापद है और इसका अर्थ होता है बजाओ। तो हमें एक ऐसे वाक्य की रचना करनी है जिसमें इस शब्द का जो अर्थ है ना वो स्पष्ट हो जाए। तो हम इसका वाक्य बना सकते हैं, हे सरस्वती, हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय निनादय। तो इस प्रकार से देखो ये सेंटेंस में प्रयोग हो गया और इसका अर्थ जो है वो भी स्पष्ट हो गया कि हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। ये जो सरस्वती पद देख रहे हो ना इसमें मात्रा का ऋस्व प्रयोग किया गया है क्योंकि ये संबोधन पद है। वैसे मूल शब्द में सरस्वती में जो ई की मात्रा है वो दीर्घ के रूप में प्रयोग की जाती है, लेकिन संबोधन में वो दीर्घ ई ऋस्व ई में परिवर्तित हो जाता है। फिर है मंद मंदम, धीरे धीरे। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा वायु मंद मंदम मंद मंदम प्रवहति, वायु धीरे धीरे बह रही है। ठीक ऐसे ही मारुत है, मारुत यानी भी वायु, तो शीतल है, मारुत है, प्रवहति
शीतल वायु बह रही है। तो यहाँ मारुति का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ पर मंद मध्यम का और उसमें निनादे का। फिर है सलीलम, सलीलम यानी पानी। तो सेंटेंस बन जाएगा तड़ागी तालाब में निर्मलम सलीलम, तड़ागे निर्मलम सलीलम राजति शोभित होता है। फिर है सुमनः, सुमनः यानी पुष्प। तो लतायाम, लतायाम सुमनः विकसति, लता पर पुष्प खिलता है। फिर है 6 नंबर का प्रश्न। देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में जो 5वें नंबर का प्रश्न था उसमें कहा गया है कि प्रथम श्लोकस्य हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व हिंदी अनुवाद कार्यम कुरुते। तो आपको किसी एक श्लोक का नहीं करके पूरे लेसन का हिंदी अनुवाद करना है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसका हिंदी अनुवाद करो तो एक जगह शुरू में या हर श्लोक के पहले आपको संकेत लगाकर, पहले तो दी गई 4 पंक्तियों का संकेत लगाना है, फिर उसका प्रसंग लिखना है। हिंदी अनुवाद कर रहे हो तो प्रसंग की भाषा हिंदी होगी और उसमें लिखोगे आप कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथम भाग के भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से ली गई हैं। यह अध्याय पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली से ली गई है और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए माँ सरस्वती से प्रार्थना की है और ओजमयी वीणा को झंकृत करने के लिए निवेदन किया है। तो इस प्रकार से प्रसंग करके फिर अन्वय बनाकर और फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना है ताकि ये अपनी हैबिट में आ जाए। और 4 जगह 4 श्लोक हैं तो चारों श्लोकों का अर्थ करते समय आपको इन्हीं बिंदुओं को फॉलो करना है ताकि हम इन चीज़ों के लिए अभ्यस्त हो जाएं। तो 6ठा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखते। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद लिखिए। जैसे पहला है कठोरम, कठोरम यानी कठोर, और मृदु यानी कोमल, तो मृदुम। फिर है कटु, कटु यानी कड़वा, तो मधुरम। उसके बाद में है शीघ्रम, शीघ्रम यानी शीघ्र, मंदम धीरे। फिर है प्राचीनम, नवीनम, तो नवीनम इसका विलोम हो जाएगा। और फिर है नीरसः, तो नीरसः का विलोम हो जाएगा सरसः। तो इस प्रकार से इन सभी अभ्यास प्रश्नों को आप अपनी फेयरबुक में नोट करोगे। आगे की कक्षा में हम फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।